नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत करता हूं आपका एक नई और ज़बरदस्त वीडियो में। प्यारे मित्रों, आज की वीडियो उन सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, उन सभी के लिए खास होने वाली है जो लोग इंग्लिश के बड़े बड़े शब्द को नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि किस तरीके से पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है। तो आज की वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो इंग्लिश के बड़े बड़े शब्दों को नहीं समझ पाते हैं। तो अगर आप भी इंग्लिश के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा प्यारे मित्रों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा इसी तरीके की वीडियोज को पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इनको पढ़ेंगे और इनका हिंदी अर्थ क्या होता है आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। एक एक करके बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको लिख लिख के बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या होगा और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, कैसे इसे पढ़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके की नई नई वीडियोज को पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा पहला वर्ड क्या लिखा गया है, इतना बड़ा वर्ड है, कैसे इसे पढ़ेंगे ध्यान से देखिएगा। जिन लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ना आता है ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको सारी चीजें समझाने वाला हूं। पहला वर्ड क्या है, INFORMATION। तो इससे क्या पढ़ेंगे, इसे कैसे पढ़ेंगे, तो देखिएगा IN से हम पढ़ेंगे इन। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, IN से पढ़ेंगे इन, FOR से पढ़ेंगे फॉर, FOR से क्या पढ़ेंगे फॉर, MA से पढ़ेंगे में, और TION को क्या पढ़ा जाएगा सन। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे हम लोग सन। यानी IN से इन, FOR से फॉर, यहाँ पर र लगाएंगे इस तरीके से। IN से इन, FOR से फॉर, MA से में, और TION को क्या पढ़ना है सन पढ़ना है, टन नहीं पढ़ना है, सन पढ़ना है। क्या पढ़ना है प्यारे मित्रों, इसे आपको ध्यान में रखना है कि TION को हम सन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सन, जैसे यहाँ पर हमने लिखा ना उसी तरीके से आपको पढ़ना है। तो ऐसे पढ़ना है इंफॉर्मेशन। क्या पढ़ना है प्यारे मित्रों, इसे आपको पढ़ना है इंफॉर्मेशन। ऐसे पढ़ा जाएगा INFORMATION, तो इसे पढ़ा जाएगा इंफॉर्मेशन। ऐसे आपको जब अगर बड़ा शब्द है तो आप उसे अगर तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, छोटा छोटा करके पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से पढ़ पाएंगे। जैसे यहाँ पर IN को इन पढ़ेंगे, FOR को फॉर पढ़ेंगे, MA से में पढ़ेंगे और TION को सन पढ़ेंगे। तो ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश को समझ पाएंगे। आगे देखिएगा इसका मीनिंग क्या होगा। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, सूचना। यानी इसका हिंदी अर्थ होता है सूचना। किसी चीज की सूचना, किसी बारे में अगर सूचना मिलती है तो उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इंफॉर्मेशन का मतलब हो जाएगा सूचना। अगला वर्ड देखिएगा EDUCATION। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, ध्यान से समझिएगा। प्यारे मित्रों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो चीज मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको यह चीज समझ में आ रही है कि नहीं, कमेंट कर दीजिएगा। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। EDUCATION। तो ई से हो जाएगा ए, ई से क्या होगा प्यारे मित्रों ए होगा, और DU से हो जाएगा जू, इसको डू नहीं जू पढ़ेंगे, एजू। और CA से हो जाएगा के, CA से क्या होगा प्यारे मित्रों के। और TION को हमने यहाँ पर क्या बताया, TION को पढ़ना है सन। तो उसी तरीके से यहाँ पर TION को पढ़ेंगे हम लोग सन, तो हो जाएगा एजुकेशन। जैसे यहाँ पर हमने बताया पहले शुरुआत में कि TION को आपको क्या पढ़ना है सन पढ़ना है, तो उसी तरीके से यह हो जाएगा एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। एजुकेशन का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, शिक्षा। एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब हो जाएगा शिक्षा, एजुकेशन। इसे एडुकेशन नहीं एजुकेशन पढ़ना है। एजुकेशन मतलब हो जाएगा शिक्षा, इंफॉर्मेशन में हो जाएगा सूचना। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। अगला वर्ड देखिएगा NATION। तो इसे क्या पढ़ेंगे, NA से पढ़ेंगे नी। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, NA से पढ़ेंगे नी, और TION को पढ़ा जाएगा सन। क्या पढ़ेंगे, TION को पढ़ा जाएगा सन, तो इसे पढ़ेंगे नेशन। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ा जाएगा नेशन। और नेशन का मतलब क्या होता है, नेशन का मतलब होता है राष्ट्र। नेशन का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, राष्ट्र होता है। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र। तो इस तरीके से जब आप इंग्लिश को पढ़ेंगे
समझेंगे तो धीरे धीरे आप इंग्लिश समझने लग जाएंगे। अगर आप इंग्लिश को नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि क्या चीज़ इंग्लिश में लिखा गया है, तो ऐसे आपको धीरे धीरे करते हुए इंग्लिश को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है, देखिएगा। इतना बड़ा वर्ड कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, CONVERSATION। तो देखिएगा, CON को हम पढ़ेंगे कन, CON को कन, VER को पढ़ेंगे वर, CON को पढ़ेंगे कन, VER को वर, SA से पढ़ेंगे से, ऐसे पढ़ेंगे से, और TION को हमने बताया सन पढ़ना है, TION को पढ़ना है सन। देखिएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी TION को हम क्या पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, सन, इसे पढ़ेंगे सन, इस तरीके से सन पढ़ना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, कन्वर्सेशन। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, कन्वर्सेशन, CONVERSATION। तो इसे पढ़ेंगे कन्वर्सेशन, और कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है CORPORATION। तो इसे क्या पढ़ेंगे, COR को पढ़ेंगे कॉर, COR को क्या पढ़ेंगे कॉर, PO को पढ़ेंगे पो, PO को क्या पढ़ेंगे पो, RA से पढ़ेंगे रे, RA से क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसको पढ़ेंगे RA से पढ़ेंगे रे, और TION को पढ़ेंगे सन, TION को सन। तो इसको पढ़ेंगे कारपोरेशन। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, कारपोरेशन, इसे पढ़ा जाएगा कॉर्पोरेशन, CORPORATION। तो इसे पढ़ेंगे कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेशन का मतलब होता है निगम। कॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है प्यारे मित्रों, कॉर्पोरेशन का मतलब होता है निगम। इस तरीके से आपको पढ़ना है, CORPORATION, इसे पढ़ना है कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का मतलब होता है निगम, और कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, PRODUCTION। इसे क्या पढ़ना है, देखिएगा ध्यान से बिल्कुल बारीकी से देखिएगा। PRO से पढ़ेंगे प्रो, PRO से पढ़ेंगे प्रो, और DU से पढ़ेंगे डो, और C से आधा क, और TION को पढ़ेंगे सन, TION को क्या पढ़ेंगे सन। तो इसे पढ़ेंगे प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, उत्पादन। प्रोडक्शन मतलब हो जाएगा उत्पादन। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश के शब्दों को, बड़े बड़े शब्दों को आपको इसी तरीके से पढ़ना है और इसी तरीके से समझना है। तो अगर आपको यह चीज़ समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है, POLLUTION। तो इसे क्या पढ़ेंगे, PO से पढ़ेंगे प, और डबल एल से पढ़ेंगे ल, और U से छोटा बड़ों की मात्रा लिख सकते हैं, और TION को पढ़ेंगे सन। तो इसे क्या पढ़ेंगे, पॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे पॉल्यूशन। यहाँ पर TION को हम सन पढ़े हैं, हर जगह TION को क्या पढ़ा जा रहा है, सन पढ़ा जाता है। इसे पढ़ेंगे पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, प्रदूषण होता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मतलब हो जाएगा प्रदूषण। RELATION, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रिलेशन। क्या पढ़ेंगे, RE से री, और LA से ले, और TION को पढ़ेंगे सन। तो इसे पढ़ेंगे रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन का मतलब होता है संबंध। रिलेशन का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, संबंध। RELATION, रिलेशन का मतलब हो जाएगा संबंध। ATTENTION, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे अटेंशन। ATT, ए से हो जाएगा डबल टी से हो जाएगा TE से हो जाएगा टे, और N से हो जाएगा आधा ना, और TION को पढ़ेंगे सन। TION को क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, सन पढ़ेंगे। ATTENTION, तो इसे पढ़ेंगे अटेंशन। और अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। अटेंशन का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, ध्यान। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, बोल सकते हैं। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो तो कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है TRADITION। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ट्रेडिशन। क्या पढ़ेंगे, TRA से पढ़ेंगे ट्रे, TRA से क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों ट्रे, और DI से पढ़ेंगे डी, और TION को पढ़ेंगे सन। तो हो जाएगा ट्रेडिशन। इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है,
परंपरा, यानी जो काम सदियों से चला आ रहा है उसे बोला जाता है परंपरा। ट्रेडिशन मतलब हो जाएगा परंपरा। MEDITATION, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ME से हो जाएगा मे, और DI से पढ़ेंगे डी, और TA से पढ़ेंगे टे, और TION को पढ़ेंगे सन, तो इसे पढ़ेंगे मेडिटेशन। क्या पढ़ेंगे, मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, मतलब हम ध्यान लगाते हैं ना, तो उसे मेडिटेशन बोला जाता है। और यहाँ पर अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। अटेंशन का मतलब होता है किसी चीज पर ध्यान देना, तो उसे अटेंशन बोलेंगे। और यहाँ पर मेडिटेशन का मतलब है जैसे हम ध्यान लगाते हैं, योगा करते हैं तो ध्यान लगाते हैं, तो उसे बोला जाता है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा। अगला वर्ड देखिएगा TRANSLATION, इसे पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, ट्रांसलेशन। TRANS से हो जाएगा ट्रांस, LA से हो जाएगा ले, और TION को पढ़ा जाएगा शन, तो इसे पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, अनुवाद। यानी जैसे हम हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करते हैं या फिर इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करते हैं, तो उसे ट्रांसलेशन बोला जाता है। ट्रांसलेशन मतलब होता है अनुवाद। अगला वर्ड है FUNCTION, तो इसे पढ़ेंगे फंक्शन। FUNCTION, तो क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या होता है, फंक्शन का मतलब होता है कार्य। फंक्शन का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, कार्य। FUN से हो जाएगा फन, और C से हो जाएगा आधा का, TION को पढ़ेंगे सन, तो हो जाएगा फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है कार्य। TENSION, तो इसे क्या पढ़ेंगे, TE से हो जाएगा टे, और N से हो जाएगा आधा ना, SION को पढ़ेंगे सन, तो हो जाएगा टेंशन। इसे क्या पढ़ेंगे, टेंशन। टेंशन का मतलब होता है तनाव। टेंशन का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, तनाव। TENSION, टेंशन। CONCLUTION, तो इसे क्या पढ़ेंगे, CON से हो जाएगा कन, CON से हो जाएगा कन, CLU से हो जाएगा क्लू, CLU से क्लू पढ़ेंगे। और यहाँ पर SION रहेगा, T यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर SION रहेगा। क्या रहेगा प्यारे मित्रों, SION, तो इसे पढ़ेंगे जन। क्या पढ़ेंगे, जन। इसे पढ़ेंगे कंक्लूजन। क्या पढ़ेंगे, कंक्लूजन। CON से हो जाएगा कन, CLU को पढ़ेंगे क्लू, और SION को पढ़ेंगे जन। तो कंक्लूजन मतलब होता है, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। कंक्लूजन का क्या मतलब हो जाएगा प्यारे मित्रों, निष्कर्ष, यानी हिंदी अर्थ हो जाएगा निष्कर्ष। तो उम्मीद कर रहा हूं प्यारे मित्रों आपको अच्छी तरीके से वर्ड मीनिंग समझ में आ रही होंगी। तो समझ में आ रही हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर इसी तरीके से आप इंग्लिश को तोड़ तोड़ के, बड़े शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे छोटा छोटा करके, तो बिल्कुल आसान तरीके से आप इंग्लिश को समझ पाएंगे, इंग्लिश को पढ़ पाएंगे। अब देखिएगा अगला वर्ड क्या है, EXTENSION, तो इसे क्या पढ़ेंगे, एक्सटेंशन। EX से हो जाएगा X, EX से क्या होगा X, और TEN से हो जाएगा 10, और SION को पढ़ेंगे सन, तो इसे पढ़ेंगे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, विस्तार। EXTENSION, एक्सटेंशन मतलब हो जाएगा विस्तार। CONFUSION, तो इसे पढ़ेंगे CON से पढ़ेंगे कन, FU से पढ़ेंगे फ्यू, FU से क्या पढ़ेंगे फ्यू, SION को पढ़ेंगे जन, तो इसे पढ़ेंगे कंफ्यूजन। क्या पढ़ेंगे, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब होता है भ्रम। कंफ्यूजन का मतलब होता है भ्रम। क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, भ्रम। DIVISION, तो DI से हो जाएगा D, और VI से हो जाएगा V, SION को पढ़ेंगे जन, तो इसे पढ़ेंगे डिवीजन। DIVISION, डिवीजन मतलब हो जाएगा भाग, डिवीजन का मतलब हो जाएगा भाग, डिवीजन हिंदी अर्थ हो जाएगा भाग। SUPERVISION, तो इसे क्या पढ़ेंगे, सुपरविजन। SU से हो जाएगा सु, अब PER से हो जाएगा पर, और VI से हो जाएगा V, और SION को पढ़ेंगे जन, तो इसे पढ़ेंगे सुपरविजन। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, सुपरविजन। SU से सु, और PER से हो जाएगा पर, और VISION को पढ़ेंगे विजन। VI से V, और SION को पढ़ेंगे जन, तो हो जाएगा सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब होता है पर्यवेक्षण। क्या होता है प्यारे मित्रों, पर्यवेक्षण, सुपरविजन, पर्यवेक्षण, सुपरविजन। OCCASION, तो इसे क्या पढ़ेंगे, OCC, O से हो जाएगा O, CC से हो जाएगा क, और A से होगा एक की मात्रा, SION को पढ़ेंगे जन, तो इसे हो जाएगा ऑकेजन। क्या होगा, ऑकेजन। ऑकेजन का मतलब होता है अवसर। ऑकेजन का मतलब होता है
अवसर, ओकेजन मतलब होता है अवसर या फिर मौका बोल सकते हैं, ओकेजन। PRESENCE तो इसे क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंस। PRE से हो जाएगा प्र, और SE से हो जाएगा जे, और ENC से हो जाएगा इंस, हो जाएगा प्रेजेंस। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? प्रेजेंस। प्रेजेंस मतलब होता है उपस्थिति। प्रेजेंस मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? उपस्थिति, प्रेजेंस, उपस्थिति। ABSENCE तो इसे पढ़ेंगे अब्सेंस। क्या पढ़ेंगे? अब्सेंस। ABSENCE अब्सेंस मतलब हो जाएगा उपस्थिति, अब्सेंस, सॉरी प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, यहाँ पर अब्सेंस मतलब अनुपस्थिति। क्या होगा? अनुपस्थिति। प्रेजेंस मतलब हो जाएगा, अब्सेंस मतलब हो जाएगा अनुपस्थिति। DIFFERENCE तो इसे क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस। DI से D, FFER से हो जाएगा फॉर, ENC से हो जाएगा एंस, तो इसे पढ़ेंगे डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? इसे पढ़ा जाएगा डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है भिन्न। डिफरेंस का मतलब होता है भिन्न। DIFFERENCE डिफरेंस मतलब हो जाएगा भिन्न। INFLUENCE तो इसे क्या पढ़ेंगे? IN से हो जाएगा इन, FLU से हो जाएगा फ्लू, ENC से हो जाएगा एंस, तो इसे पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस। क्या पढ़ेंगे? इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित। तो इस तरीके से आपको प्यारे मित्रों बड़े बड़े शब्दों को इसी तरीके से आपको पढ़ना है, और इसी तरीके से अगर आप धीरे धीरे करते हुए बड़े बड़े शब्दों को इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में सीखेंगे, तो धीरे धीरे आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी। तो अगर प्यारे मित्रों आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आया, बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीखने को मिला है, तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके की नई नई वीडियोज को पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।